अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10th क्लास जनरल साइंस की। तो सबसे पहले न्यूक्लियर इसके टूटने का अमल कहलाता है फिशन। उसके बाद है किस मुल्क में गाड़ियाँ अल्कोहल पर चलती हैं? ब्राज़ील। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने जौल के बराबर होता है? 1055। और उसके बाद नामियाती मादे के और इनकी बाकियात खिलाती हैं साल्ट वेस्ट और नाम बायोमास, सॉरी। और उसके बाद है सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं सोलर एनर्जी। तो साथ जो है आप बाकी भी देखते हैं। ज़मीन के कुरा हवाई के फी मुरबा मीटर पर पड़ने वाली सोलर एनर्जी है 1.4 किलोवाट। फॉसल फ्यूल की जलान से हासिल होती है। थर्मल एनर्जी बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से घुमाई जाती है टरबाइन। फॉसल फ्यूल में ज़ख़ीरा एनर्जी है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एटम बम में तबाही फैलाने वाली एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद है किसी स्प्रिंग को दबाने से इसमें एनर्जी स्टोर होती है इलास्टिक। और पोटेंशियल डिफरेंस मापने का आला है वोल्ट मीटर। चार्ज की वो मकदार जो एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल से गुजरती है कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। ओम के कानून में क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट बहाव है चार्जिस का। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी का यूनिट है जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार कहलाती है पावर। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक करंट बहाव चार्जेस का ऐसे कंडक्टर जिनके रेजिस्टेंस ज़्यादा हो कहलाते हैं रेजिस्टर्स। कैपिटेंस का ऐसा यूनिट है फेराड। 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर है? 10 की पावर पर क्यूब। और उसके बाद नेक्स्ट थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। और काम करने की सलाहियत कहते हैं एनर्जी। साल्ट वेस्ट को भट्टी में जलाकर पैदा की जाती है बायोगैस। चार्जेस का बहाव कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का बहाव होता है ज़्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है कम। बार बार सिम तब्दील करने वाले करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वो आला जिससे करंट की मौजूदगी का पता किया जाता है गिलवेनोमीटर कहलाता है। उसके बाद ये एक इनपुट आला है स्कैनर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर में CPU को। पी टाइप कंडक्टर्स में ज़्यादा करंट का ज़रिया है होल्स। और सुई गैस की मदद से रीडिंग ज़ाहिर करने वाला आला है एनालॉग। और इंडस्ट्री में नुमाया कामयाबी हासिल हुई ये तमाम जो शक्कर साजी सीमेंट साजी शीशा साजी को। ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाता है दिल की। और ऑप्टिकल फाइबर नफीस तार होता है ग्लास के। नेक्स्ट टार्च घड़ियों और खिलौनों में सेल इस्तेमाल होते हैं DC। बैटरी हमें एनर्जी मुहैया करती है इलेक्ट्रिकल किस्म की। कैपेसिटर स्टोर करते हैं चार्ज। और सुई की मदद से रीडिंग ज़ाहिर करने वाला आला है एनालॉग। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है मोडेम। एक खालिस सेमी कंडक्टर में मिलावट शामिल करने का अमल कहलाता है डोपिंग। बैन सिस्टम में 37 लिखा जाता है 101। और ऑप्टिकल फाइबर्स नफीस तार होते हैं ग्लास के। वो ईजाद जिसकी वजह से खलाई सफ़र मुमकिन हुआ है हवाई जहाज़। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशखीस का टेस्ट खिलाता है MRI। मोतिये के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला लेज़र है आर्गोन। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल होती है 0। कैपिटेंस का ऐसा यूनिट कौन सा है? फेराड। ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है डायरेक्ट करंट कहलाता है। और फ्यूज़ किस वायर के रास्ते में लगाया जाता है? लाइव वायर्स के। पहली बार इंसानी आवाज़ कब नशर की गई? 1906 में। और कंप्यूटर पर तस्वीर और डिज़ाइन वगैरह बनाना कहलाता है ग्राफिक्स। हार्ड डिस्क से डेटा पहले मुंतकिल होता है रैम में। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी होती है 20 kHz से ज़्यादा। पहला लेज़र मटीरियल जो कभी इस्तेमाल हुआ कहलाता है रूबी। और काटन फाइबर को धागे में तब्दील करता है स्पिनिंग। और नेक्स्ट है लेज़र शॉक से जल्द की बीमारियों का इलाज
कहलाता है। डर्माटोलॉजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाने का टेस्ट कहलाता है ECG। और को कार्बन और लैमस्टोन के साथ मिला के गर्म करें तो हासिल होता है पिग आयरन। और उसके बाद है सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में पाया जाता है चौथे। और कॉटन फाइबर को धागे में तब्दील करना कहलाता है स्पिनिंग। क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं 2। और टूटी हड्डियों का मुआयना और निगली हुई अशिया को खोज लगाने के लिए रेज इस्तेमाल होती है एक्स रेज। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ में रेडियो आइसोटोप बतौर इस्तेमाल होते हैं ट्रेसर्स। और गन्ने में कौन सी चीज़ अशे की मोटाई मालूम करने के इस्तेमाल होते हैं गेमा रेज। गन्ने में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती क्लोरीन। पाकिस्तान के 1990 में पहले खला में जाने वाले मसनूई सियारे का नाम था बदर अव्वल। हबल टेलीस्कोप का जो वज़न था वो था 11 टन। और प्रिंटर बतौर इस्तेमाल होता है आउटपुट आलात। एनालॉग सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है मैग्नेटिक टेप पर। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने का अमल कहलाता है डोपिंग। और एक मसनूई रेशा है रियान। और खला में हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई 1990 में। और उसके बाद ये एक इनपुट आला है स्कैनर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है 82 से ज़्यादा। रूस ने मीर स्पेस स्टेशन खला में भेजा 1986 में। कंप्यूटर पर तस्वीर या रेड भी आ चुका है ग्राफिक्स खिलाता है तस्वीरें बनाना कंप्यूटर पर। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के हामिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं गैमा रेडिएशन। पाकिस्तान ने कराची में पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया 1972 में। EG इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं 16। और चागी बलोचिस्तान में वाक़ है। चश्मा न्यूक्लियर पावर कैम हुआ 1992 में। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स को किस शक्ल में भेजा जाता है ये है रोशनी। उसके बाद है स्पार्को कब कायम हुआ 1961 में। रेडियो सिस्टम का मौजूद था मार्कोनी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने वसूल करने का काबिल एतमाद आला है रडार। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998 में। डायोड किस हिस्से को नोड कहा जाता है इसका आंसर है P। और डेंसिटी का ताल्लुक है दांतों से। वो मुल्क जिसने मसनूई सैटेलाइट सबसे पहले खला में भेजा रूस है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। और अल्ट्रासाउंड से इल्जाम से हासिल होते हैं 2 सिमती। रूस ने पहला सैटेलाइट कब खला में भेजा 1957 को। एलुमिनियम का ताल्लुक है तीसरे ग्रुप से। और मसनूई रेशा है टेफ्लॉन। पहला रूसी मसनूई सैटेलाइट जो खला में भेजा गया वो खिलाता है सेप्टेंक 1। और TV के 100 मीटर ऊंचे एरियल एंटीना की रेंज होती है 30 किलोमीटर। और एक्स रेज की ख़ास किस्म है CT स्कैन। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो MCQs हैं 100 MCQs हैं। इनको अच्छी तरह करें इंशाल्लाह आपका पेपर जो है तकरीबन यहीं से लग जाएगा। तो बाकी कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।